हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अर्निंग क्लास। बेटा सोशल साइंस में आपका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है 5 नंबर उद्योग, ठीक है, उसके आंसर क्वेश्चन के पीडीएफ देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखते हैं पाठ्य पुस्तक के इंटरनल जो क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरनल ना, एक अभ्यास वाला जो होता है वो बाद में। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। इस तरह विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करती है। फिर देखिए आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 2 वर्गों में बांटा गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन बता दें कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उत्पादन कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। फिर दिया गया प्रगलन क्या है। तो प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसकी अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, मतलब उसको गलाया जाता है, वो प्रगलन कहलाता है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। देश में से प्रथम वस्त्र उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था? देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट कैलेस्टन में स्थापित हुआ था। कुछ समय बाद यह बंद हो गया। उसके बाद भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। ये 9वां नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, ये इंटरनल जो क्वेश्चन है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न उत्तर जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको लिखना अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये प्रगलन क्या है, इसको भी आपको कॉपी में लिखना। कृषि देखो ये उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 9 जो दिया है इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप अभ्यास के प्रश्नोत्तर निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दीजिए। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कौन से मुख्य तथ्य है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य तथ्य है पहला कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा जल, पांचवा विद्युत, छठवां भूमि, सातवां परिवहन और आठवां आपका बाजार। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे। कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, क्यों? 2 क्वेश्चन है, कौन सा और क्यों। जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, पीछे देखिए, जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, लोहा इस्पात से बने अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइया, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं।
चौथा नंबर है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। तो देखिए उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक, इस प्रदेश में इस उद्योग की तेजी से विकसित होने में सहायक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका, बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है। देखिए समानताएं देखिए, पहला सुहावनी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण है। दूसरा सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शिक्षक संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है। तीसरा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। चौथा निपुण व अनुभवी कार्य बल उपलब्ध है। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न उत्तर। फिर देखिए सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कैलिफोर्निया, राइट ऑप्शन आ गया आपका कैलिफोर्निया। ठीक है, उसके बाद कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, पढ़ते समय पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय आपने आपको बताया सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात क्या। थर्ड नंबर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, वो है आपका जूट, जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं। ठीक है, अब अंतर स्पष्ट कीजिए कृषि आधारित उद्योगों खनिज आधारित उद्योग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग में। तो पहला कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है वनस्पति तेल, खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि। ये रहा कृषि आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग में देखेंगे खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसका उदाहरण है भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री आदि। फिर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो संयुक्त क्षेत्र देखिए यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, नीचे दिए गए कथन निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। कच्चा माल लॉस कपास, अंतिम उत्पाद ट्रैक्टर, लॉस से क्या बनता है ट्रैक्टर, कपास से कपड़ा। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है यातायात, विमान, विज्ञापन। चौथा कृषि आधारित उद्योग है वनस्पति तेल, सूती वस्त्र। कुटीर उद्योग है मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाई। सहकारिता है आनंद मिल्क इंडिया लिमिटेड, जिसको हम अमूल बोलते हैं, और सुधा डेयरी सहकारी। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ। ओके, जितना क्वेश्चन मैंने बताया और ऊपर के जो क्वेश्चन मैंने आपको 2, 3 और 9 नंबर क्वेश्चन बताया, इनको भी अपने आप को कॉपी में लिखना है। ओके, दैट्स ऑल बुक।